जब कभी भक्ति गीतों की बात होगी, भजन की बात होती है, तो अचानक कुछ नाम सिलसिले से आने लगते हैं। हरिओम शरण हैं, अनूप जलोटा हैं, अनुराधा पौडवाल हैं या नरेंद्र चंचल हैं। शास्त्रीय भजन में पंडित जसराज हैं, छन्नूलाल मिश्रा जी हैं। इन लोगों के भजन ने भारतीय समाज में लोगों के भीतर भक्ति, आस्था पैदा किया, जोड़े रखा और भजन के ज़रिए भजन का भाव या धार्मिकता पैदा करके रखा। आज की तारीख में एक ऐसे गायक हैं जो भजन गायक हैं, लेकिन उन्होंने भजन में गज़ब के प्रयोग किए और उसके अपने भी अर्थ दिए, उसको मायने दिए। प्रयोग ही कि उसमें रफ्तार है, उसमें एक आग है, एक गर्माहट है और गर्माहट जो है वो उस पूरे समाज को अपने साथ खींच करके, बाँध करके चलती है, जो उसको सुनता है। और जितने भी भजन हैं, ज़्यादातर बहुत लोकप्रिय हुए। लोकप्रियता के शिखर पे आज की तारीख में हैं, लेकिन उतने ही विवाद में रहते हैं। नाम है कन्हैया मित्तल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। अब आप कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये भजन में बटोगे तो कटोगे और शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, ये गरमा-गरम युद्ध, ये कब से आ गया? देखिए, इसे हम गीत कहेंगे, भजन नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन ये प्रभु का वरदान होता है कि जो इंसान भजन गा रहा होता है, तो वो जो गाने लगता है तो उसको भजन की श्रेणी में ही डाल दिया जाता है। हुँ, बहुत सारे भजन ऐसे होते हैं जो भगवान से हमें जोड़ते हैं। सारे ही भजन भगवान से हमें जोड़ते हैं। लेकिन जब भगवान को भी भक्त की ज़रूरत पड़ जाए, तब भजन के साथ क्या किया जाए? आप सिर्फ़ गुणगान कर रहे हैं प्रभु का, लेकिन प्रभु के मंदिर के ऊपर आँच आई हुई है, तब भी आप भजन ही करते रहेंगे। आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि वो मंदिर के लिए भी लाभदायक हो। तो आज कहाँ आ गई? आपने अयोध्या में तो मंदिर बनवा ही लिया, मंदिर बन गया है, अभी भव्य मथुरा मंदिर है। बाकी है, अभी मथुरा बाकी है, अभी इस देश के अंदर ज्ञानवापी बाकी है। वो हर जगह बाकी है जहाँ-जहाँ आतिताइयों ने भगवान के मूर्तियों को तोड़कर अपने लिए कुछ ना कुछ बनाने की बात करी, अपने लिए कुछ बनाया। हिस्ट्री के साथ जहाँ-जहाँ पंगे लिए गए, उस हिस्ट्री को सही करने का समय है। ये तो हमारी तो ये तो हिंदुस्तान में सिलसिला रुकेगा ही नहीं। आप जब चलते रहेंगे तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो समाज में तो ऐसे ही नहीं, उन्माद ऐसा पैदा रहेगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है मोहम्मद रफ़ी जी के नाम से सड़क बनी हुई है। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है ज़ाकिर हुसैन जी के नाम से सड़क बनी है। हमें तकलीफ़ अकबर से है। अकबर रोड क्यों है? हमें तकलीफ़ निज़ामुद्दीन जो जिस तरीके से अकबर रोड है, औरंगज़ेब रोड है। ये जिस तरीके से सड़कें बनी हुई हैं, जिन लोगों ने देश को लूटा। अकबर ने हिस्ट्री खोले हम, औरंगज़ेब की हिस्ट्री खोले हम। इन लोगों ने देश को सिर्फ लूटा, यहाँ के जनेऊओं को उतारने की कोशिश करी, उतारे भी। इन लोगों के नाम से सड़कें बनी हैं। क्या ये सड़कें पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाम अच्छा, से मैं नहीं होनी आता चाहिए हूँ, थी? अकबर पे भी आता हूँ क्योंकि वो अकबर महान कहा जाता है। औरंगज़ेब अकबर में एक जो फ़र्क है उस पर भी चर्चा करेंगे। आप बटेंगे तो कटेंगे क्यों गा रहे हैं? ये इसलिए सनातनियों कि को योगी जी ने कहा है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने भी कहा है, लेकिन ये एक सत्य है, जातियों में सनातनियों को बाँटा जा रहा है। कौन कितना है, ये गिनती करने की बात की जा रही है। तो ये तो फिर से वही अंग्रेज़ों वाला शासन की तरफ हम दौड़ पड़े हैं, जो हमें वो बाँटने की बात करते रहे। तो ये राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी यादव ये अंग्रेज़ों वाली नीति पे चल रहे हैं। क्या कह सकते हैं, उनकी तो वही जाने, लेकिन जो समाज के अंदर मैसेज जाना चाहिए वो पॉजिटिविटी का जाना चाहिए। सबको जुड़ के काम करना चाहिए। मुसलमानों की तो कोई जाति नहीं पूछता, उनकी जातीय समीकरण की कोई बात नहीं करता। क्रिश्चियंस में भी है, उनकी जातीय समीकरण की कोई बात नहीं करता। हिंदू ही क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि देश में 120 करोड़ हिंदू रहते हैं और उनको सिर्फ जो इतिहास में जिस तरीके से बाँट के उनसे फ़ायदा लिया गया है, वही से फिर से कर दें। तो लोगों को जागरूक करना, भजन का काम सिर्फ आपको कानों को आनंदित करना या आपके हृदय को आनंदित करना नहीं है। भजन का काम आपको उस भगवान के साथ भी खड़ा करता है जिसकी आप आरती उतार रहे हैं, और जिसकी आरती उतार रहे हैं उसकी मूर्ति वैसी की वैसी ही बनी रहे, वो उसकी शिष्टाचार वो ऐसा ही बना रहे, तो उसके लिए भी कई गीत ऐसे गाने पड़ेंगे, भजन बनाने पड़ेंगे। ये जो बटेंगे तो कटेंगे लिखा तो होगा आप ही ने। जी, मैंने लिखा।
तो मैं चाहता हूँ थोड़ा गा के सुनाएँ ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। ये हमने और कल बहुत पॉपुलर मुझे 2-3 दिन हुए इसको तो। जी बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं, वो बंदा किस काम का है भाई, जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे, इतनी बात समझ ले सारे, हम बट जाएंगे तो कट जाएंगे। उसकी बात सुनेंगे भाई जो बात सनातन की किया करे, शेर के जिगरे वाला बंदा किसी के आगे भी ना डरे। 100 मोहम्मद गौरी मारे, पृथ्वीराज चौहान बने, चाय बेचन वाला मोदी हिंदुओं की पहचान बने। काशी के ज्ञान वापी में अब भी नंदी रोते हैं, मथुरा के कारावास में क्यों कन्हैया सोते हैं। बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं, भाईचारे की आड़ में भाई क्यों ये ऐसा करते हैं। देश को जिसने लूट खाया उनको किताबों में पढ़ते गए, ताजमहल बनाने वाले हाथों को क्यों काटे गए। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बात ये मन में ठान लो, संतों का है यही कहना, मान सको तो मान लो। जाग जाओ सारे हिंदुओं। ये कन्हैया मित्तल गायक हैं या कन्हैया मित्तल बीजेपी संघ की राजनीति का हिस्सा हैं? देखिए, मैं सनातन का हिस्सा हूँ और भारत देश का हिस्सा हूँ। मैं गायक होने से पहले भारतीय हूँ। मैं किसी भी संगठन, किसी भी कास्ट का होने से पहले राष्ट्र का हूँ। तो देश का मुसलमान भारतीय नहीं है? नहीं, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू कटता है तो फिर यहाँ के मुल्ला मौलवी क्यों नहीं बोलते कि वहाँ वाले लोग गलत कर रहे हैं? एक भी स्टेटमेंट आया किसी का? यहाँ तो सनातन के संतों को ही बोलना पड़ा कि सनातनी वहाँ कट रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। क्या यहाँ पे रहने वाला मुल्ला मौलवी, यहाँ का मुसलमान को दर्द नहीं हुआ कि जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा था? फिर भाईचारा कहाँ चला जाता है? ये भी तो सोचने की बात है। गीत आपके जो हैं मोटे तौर पर राजनीति की लकीर पर चलते हैं, मैंने ये देखा जितने भी हैं। तो आपने अपने गीतों की राजनीति की है या राजनीति के गीत हैं आपके? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने इसे नहीं चुना, इसने मुझे चुना है। 2021 नवंबर में जब मैंने ये गीत लिखा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तब मैं ये भी नहीं जानता था कि योगी आदित्यनाथ कौन है। मैं ये भी नहीं जानता था कि यूपी के अंदर इलेक्शन है। मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं जो गीत बनाने जा रहा हूँ ये कुछ कर देगा। और मैं ये भी नहीं जानता था कि मुख्यमंत्री होता क्या है, विधायक क्या होते हैं, सांसद क्या होते हैं। क्यों? मैं 31 साल का हो चुका था, लेकिन मैंने कभी राजनीति को पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था, और कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। अब भी नहीं है, अब भी ये ध्यान नहीं है कि कौन क्या है। लेकिन मुझे चुना गया। मैं छत्तीसगढ़ में जा रहा हूँ, राम जी के दर्शन कर रहा हूँ रायपुर में, और बाहर निकलता हूँ तो मेरी कलम लिखती है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सामने योगी जी की तस्वीर दिखती है तो किसी ने कहा ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये यहाँ आए थे, इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो मैं बोला जब योगी जी आए तो योगी जी आएंगे यहाँ भी। मैंने वो छत्तीसगढ़ के लिए लिखा था, योगी जी आए, योगी जी आएंगे। तो मुझे पता ही नहीं था कौन है क्या है। तो मैं सच्चाई को इसको माने या ना माने, मैंने इसको नहीं चुना। मैं तो मेरा भजन गा रहा था, मगन था
क्यों मैंने इतनी मुसीबतें मोल ली? वही मुसीबतें कम ली मैंने। मैं आता हूँ अगले सवाल पर। मैं चाहता हूँ कि जब आप राम को लाए हैं, हम को लाए हैं, हाँ, आपने कह ही दिया है, तो हाँ। एक बार उसको सुना भी तो दें। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। कश्मीर सजाया है, पियो के भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अब मैं इसको बीच में रोक रहा हूँ सिर्फ आपकी बात का पिछले सवाल का जवाब देने के लिए कि मेरा गीत राजनीति से प्रेरित है क्या। अब मैं इसके अंदर कह रहा हूँ कि कश्मीर सजाया, पीओके भी सजाएंगे। क्या इस देश के अंदर 370 धारा नहीं हटनी चाहिए थी? और क्या उसको मुझे गाना नहीं चाहिए? क्या पीओके हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए? तो इसको सिर्फ राजनीति से ना जोड़ा जाए, एक देशभक्त की भावना भी हो सकती है कि मेरे देश का जो टुकड़ा टूटा है वो वापस जुड़े। में राष्ट्रवाद भी है, राष्ट्रवाद सिर्फ ही राजनीति है, नहीं है। राष्ट्रवाद ही है, भी नहीं ही है। तो फिर मोदी जी कहते हैं एक रहोगे नेक रहोगे, जी योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, उसको भी अपने गीत में लेकर के आते हैं, तो जी। राजनीति तो है ना। देखिए, जो सच संतों की बातों को हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? तो फिर क्या हम उसे ब्राह्मण बनाना, पंडित बनाना चाहते हैं, या उसे संत बनाना चाहते हैं? एक संत ने कहा अपने बच्चे को लेकर मंदिर जाया करो, और आप अपने बच्चे को लेकर चल पड़ते हो मंदिर के लिए, तो उसे क्या संत बनाना चाहते हो? नहीं ये बनाना दोनों चाहते। राजनेता आपको संत दिखते हैं। बिल्कुल संत दिखते हैं, इसमें कोई दो राय। देश के गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, नाथों के नाथ, तो वो क्या संत नहीं है? बड़े बड़े संत उन्हें प्रणाम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर के लिए जब इतने दिन का उपवास रखते हैं, तो क्या ये संतों से कम है? किसके लिए रखते योगी हैं? जी आपको बुलाते हैं, योगी जी अपने मंच पे रखते हैं, अपने मन से आपका नाम पुकारते हैं, आपको कैसा लगते हैं वो? देखिए, मेरे लिए संत ही है। मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री की ना मैं उस नज़र से उन्हें देखता हूँ, ना मुझे कोई काम है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ और यूटी है वो, वहाँ मेरा छोटा सा परिवार है, अपना भजन गाता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक योगी हैं जिनके कारण उत्तर प्रदेश का शासन दिखता है कि अच्छा हो रहा है। हम पहले कार्यक्रम करने जाते थे तो रात को संस्था वाले कहते थे बेटा जाना मत दोबारा दूसरे कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाओगे। और हम कहते हैं कि साहब आप रात को 2 बजे भी आना और चाहे 4 बजे निकल जाना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो आदमी ऑब्वियसली प्रभावित होता है, और पूरा देश ही प्रभावित है। आज पंजाब के लोग कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो फिर फैन तो है ना। आपने बीजेपी के लिए इतने गीत लिखे, बीजेपी के मन से खड़ा होकर के आपने बीजेपी के बारे में कहा, बीजेपी ने आपको क्या दे दिया? बीजेपी ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन सब कुछ भी दिया। बीजेपी ने मुझे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दिया। मुझे बीजेपी ने उत्तराखंड का सीएम धामी दे दिया, जो अवैध जगहों पर जिस तरीके से दूसरे धर्म के लोग कब्जा कर रहे हैं उस फॉरेस्ट को सही कर रहे हैं। बीजेपी ने मुझे हेमंत बिस्व शर्मा जैसा मुख्यमंत्री दे दिया, जो असम के अंदर वापस सनातनियों के बारे में सोचता है। बीजेपी ने हमें राजस्थान में भजन लाल दे दिया। बीजेपी ने हमें मध्य प्रदेश में मोहन यादव दे दिया। बीजेपी ने हमें मोटा भाई अमित शाह जी दे दिए, जो कहते हैं पीओके लेके आएंगे। ये हमें तो दिया और किसको दिए? आदमी को निजी तौर पे कुछ मिलता है उसे समझता है वो। माँ बाप ने हमें जन्म दिया, उसके बाद हम पूछे कि माँ बाप ने हमें क्या दिया, ये कैसा सवाल होगा? बीजेपी ने इतना दिया, बीजेपी का इतना गुणगान कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये दे दिया, वो दे दिया, तो फिर बीच में बीजेपी छोड़ करके आप उधर कांग्रेस का हाथ क्यों पकड़ बैठे थे? हमें लगा उनमें से भी कुछ को ले आएंगे यहाँ। यही था, और क्या था? मुझे तो फिर तो आप चुप हो गए। नहीं। आप तो अचानक कहे कि हम जा रहे हैं, हाँ। और फिर चुप हो गए। आप ट्रोल किए जाने लगे और भयानक तरीके से आप ट्रोल किए गए, और आपने चुप्पी साध रखी थी। मैं बोल नहीं सकता ना सनातनियों को, मैं कैसे अपने सनातन के खिलाफ बोल दूं? तो फिर आपने कहा कि मेरी गलती थी, मैंने उन लोगों से गलती मांगी जो मुझे प्यार करते हैं। मैंने उन लोगों से बिल्कुल गलती नहीं मांगी जिनकी नज़रों में मैं सुई की तरह चुपता हूँ। उनका तो अभी भी चुपता हूँ। तो आप कांग्रेस में क्यों नहीं गए? मेरे जितने प्यार करने वाले हैं वो सब बोले कि नहीं जाना चाहिए आपको, मैं नहीं गया। हमें हमारे फ़ोन के अंदर रोज़ 10 लोग ऐसे हैं जो हमें रोज़ सुबह व्हाट्सएप पे नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री श्याम या गुड मॉर्निंग लिख के भेजते हैं रोज़। हम कभी उन्हें जवाब नहीं देते।
हम सोचते हैं कि इनका रोज का काम है, इनकी ब्रॉडकास्ट की लिस्ट में हम हैं। लेकिन वहीं सुबह-सुबह कोई एक आदमी गंदी गाली डाल के भेज दे, उस पे आधा घंटा लगाएँगे कि ये कौन है? इसने मुझे गाली कैसे दे दी? मतलब जो हमें प्यार करता है हम उन्हें तो समय देते नहीं, उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, और जो हमें गाली दे रहा है उसको हम आधा घंटा देते हैं। तो मेरे पास इतना वेस्ट करने के लिए टाइम है नहीं। जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको कभी भी खिलाफ नहीं बोल सकता। कन्हैया मित्तल आज की तारीख में बहुत लोकप्रिय हैं और तमाम राज्यों में आप जाते हैं और मैं देखता हूँ कि हज़ारों हज़ार की भीड़ जो है आपके शोज़ में होती है। ये गाना, भजन गाना सोच करके आए या इत्तेफ़ाकन आपने गाना शुरू कर दिया? मैं 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ, हुँ, और मैंने बीच में 3 बार छोड़ा भी कि मुझे नहीं गाना, क्योंकि मुझे लगता था मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं संसारिक आदमी हूँ, हुँ, और अ, व्यापारी परिवार से हूँ, व्यापार करेंगे हम अपना, और मैं इतना भटक नहीं सकता, इतना ट्रैवलिंग, इतना मिलना, सही टाइम पे खाना नहीं, सही टाइम पे सोना नहीं। तो जीवन में 3 बार गाना छोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे लक्ष्य नहीं दिखता था कि मैं गा क्यों रहा हूँ, हुँ, कि गा रही है, सारी दुनिया गा रही है, मैं भी गा रहा हूँ, क्यों गा रहा हूँ? पेट भरने के लिए? उसके लिए नहीं गा सकता मैं। उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पेट भरने के लिए तो गा क्यों रहा हूँ? मुझे भगवान ने गायकी क्यों दे दी, और मैं सीखा नहीं हूँ। कभी क्लास नहीं लिया, कभी किसी के पास जाकर बैठा नहीं कि मुझे सा लगाना सिखा दो। तो म्यूज़िक सीखा मैं नहीं? आज तक नहीं सीखा। मैंने कभी किसी को राइटर के पास नहीं बैठा कि कोई मुझे राइटिंग सिखा दे। तो ये सरस्वती की कृपा हुई। 2021 में जब ये गाना आया जो राम को लाए, तब मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मेरे पास ऐसे-ऐसे लोगों के फ़ोन आए, बुजुर्गों के, उत्तर प्रदेश से, कि आपने ये गाकर, आपको नहीं पता आपने क्या किया है। हुँ, तो मुझे लगा अब जाकर जो है ना, क्योंकि लोग मेरी बड़ाई करते थे पहले, अब मेरे देश की बड़ाई कर रहे थे मेरे गाने से। हुँ, एक उत्तर प्रदेश की बड़ाई कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा, सही है और सही हो जाएगा। तो मुझे लगा मैं गायकी से क्या नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं जागरूक कर सकता लोगों को सनातन के प्रति। जिस देश के अंदर हमारे राम मंदिर के लिए कितने लोग कुर्बान हो गए, एक प्रधानमंत्री आया है देश के अंदर जो राम मंदिर का फैसला ले आया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है, लेकिन उसके लिए संसद में आवाज किसने उठाई, किसने जाकर मेहनत करी, किसने लोगों के ओपिनियन की बात करी। जिसके शासनकाल में राम मंदिर का फैसला आ गया, तो कोई अपना ही तो होगा जो बैठा है, क्या उसके लिए हम बात नहीं कर सकते? आज देखिए आप, अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ के बड़े-बड़े जो वहाँ के धन्ना सेठ हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिला के मंच पे बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री के साथ अगर कोई बोल जाए, तो यहाँ का देश अलग ही प्रोपेगेंडा बना देता है। जो आदमी हमारे देश के लिए काम कर रहा है, हम क्यों नहीं उसके साथ खड़े हो सकते? हाँ, हर काम का विरोधी है। एक साबुन आप बेच रहे हो, वही साबुन सामने वाला बेच रहा है। सामने वाला मरा नहीं बोलेगा कि आपकी साबुन अच्छी है। देश को समझना चाहिए, विपक्ष है तो वो कटाक्ष करेगा, लेकिन उस पे भरोसा नहीं करना है हर बात में। काम करने वाले लोगों पे के काम पे भरोसा करें ना। आप संयोग से गाने लगे और 2021 में आपको लगा कि ये हम रास्ते पे आ गए हैं। मुझे लगता है कि हमें लगा कि इसीलिए हमको लाया गया था हमें देश, गाने के हाँ, लिए। हमें देश के जागरूक करें हम। जीवन में हालाँकि बहुत लंबा सफ़र नहीं है आपका। कब ऐसा लगा होगा कि यार एकदम भटकाव का शिकार हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कहाँ जाएँ, किस तरफ मुड़ें और फिर संयोग से आप कहीं और चले आए? 2016 में एंड में मेरी शादी को 1 साल हो गया था, और मैं व्यापार ही करता था, लेकिन लोग मुझे उठा के ले जाते थे मेरी दुकान से ही कि हमें भजन आप इसे करवाना, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं 2 घोड़ों पे सवार हो गया था। सुबह 6 बजे आता था, 8 बजे दुकान पे जाना पड़ता था। ना वहाँ काम हो पाता था, ना यहाँ काम हो पाता था। तो मैं मेरे बालाजी को बोला मुझे गूंगा कर दो, ना तो मैं गाऊंगा ना कोई मुझे बुलाएगा, या फिर मुझे एक रास्ते पे डाल दो। तब मुझे वहाँ के पुजारी ने कुछ आशीर्वाद देकर कहा, क्योंकि मैं 2000, ये बड़ी दिलचस्प बात है और मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे कोई अखरती नहीं है ये बात, कि मैं 2016 तक पैसे नहीं लेता था कार्यक्रम के। 97 से लेके 19 साल मैंने फ्री गाया। अच्छा। जिन लोगों के मैंने सैकड़ों प्रोग्राम किए वो जानते हैं इस बात को। कोई आदमी कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
2016 तक मैंने फ्री गाया, क्योंकि अब व्यापार भी करना था, शादी भी हो गई थी, अब एक चीज़ सेटल करना था। तो वहाँ के किसी पुजारी ने कहा कि अब आप ना 1 लाख रुपया लिया करो कार्यक्रम का। हम्म। अब मेरी बुद्धि देखिए कैसे काम करी। मेरी बुद्धि ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, हमें कौन देगा लाख रुपए, ना कोई देगा ना हम जाएंगे और ना काम करेंगे। हम्म। अब इतने में 2-3 कॉल आए, जमीर नहीं माना कैसे मांग लें यार पैसे। अगले ने पूछ लिया किस चीज़ के, तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि आज तक मांगे ही नहीं, प्रोफेशनली था ही नहीं, पैशनेट थे इस काम के लिए। अब जैसे ही गुजरात से एक फ़ोन आया, कि मेरी भी शुरुआत गुजरात से ही हुई गुजरात से फ़ोन आया कि आपने कार्यक्रम करना है। हमने कहा हम 1 लाख रुपया लेंगे। वो बोले हम 1.25 लाख रुपये देंगे आपको। हमने एक मांगा, वो बोले 1.25 लाख रुपये देंगे। तो वो गाड़ी चल पड़ी। तो फिर मुझे लगा कि अब यही काम भगवान ने जब हमें दिखा रहा है कि ये रास्ता है, जो तू कह रहा है वैसे हो रहा है, तो आदमी को वही काम करना चाहिए। तो फिर मैंने इस काम को पकड़ लिया। फिर हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर मैंने छोड़ दिया। बोला उन्हें तो साबित करना था कि इसलिए इस काम को। फिर मैं भटका। फिर किसी ने, संत ने कहा कि नहीं आप अपने लिए नहीं गाते हो, आप दुनिया के लिए गाते हो, आपको गाइए। फिर कोविड आया, फिर बंद हो गया। मेरे ऊंचाई तो दिखी सबको, मेरे छाले किसी को नहीं दिखे। ऊंचाई सबको दिखी, छाले किसी को नहीं दिखे। तो फिर 2021 में गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई, और 21 में जब प्लेटफॉर्म पे आई तो फिर जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छे मोड पे बातचीत आ गई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसा गा करके आप सुनाओ जिससे अभी तक आपने जो कुछ कहा है वो उसके साथ आगे चल पड़े। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। खैर अब तो बाजी हाथ में आ गई है। जो आदमी 20 साल पहले 1.25 लाख लेता था तो आज कितना लेता होगा इसका अंदाजा तो वैसे भी लोग लगा सकते हैं। मगर भावना नहीं बदली। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जिस दिन पैसा लेना शुरू किया, मैंने भगवान से एक ही बात कही कि मेरा लेने का अंदाज बदला है, तुझे देने का अंदाज नहीं बदला, इसको मत बदलने देना। मेरा प्यार सच्चा है। जिस दिन तुझे लगे कि प्यार में गड़बड़ी हो रही है तो ये बंद करना और अपनी शरण में लगाना। तो ये चल रहा है तो उसका प्यार के कारण ही चल रहा है, नहीं तो इतनी बड़ी बात होने के बाद भी कहीं कोई फ्लो में कहीं कोई कमी नहीं, बल्कि और बढ़ गया वो, तो ये कृपा ही तो है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके गीतों की अपनी एक राजनीति है और बहुत हद तक ये राजनीति के गीत हैं। और आदमी जब राजनीति के आसपास चल रहा होता है तो उसका अपना एक मकसद होता है, कहीं ना कहीं राजनीति में वो अपनी जगह बनाए। क्या कन्हैया मित्तल राजनेता बनना चाहते हैं? सांसद, विधायक, मंत्री बनने की कामना है? ये लोग बोलते हैं। मेरा कहीं आपने नहीं सुना होगा कि मैं वहां की टिकट मांग रहा हूं या मैं वहां की टिकट मांग रहा हूं। ये लोग बोलते हैं, लोगों के मन में है कि ऐसा होना चाहिए। लोगों के मन का हो जाए तो ठीक है ना। उनके मन के लिए तो मैं कर रहा हूं ना, वो मेरे मन के लिए क्यों कर रहे हैं? उनके मन के लिए तो मैं कर रहा हूं ना, भजन बना रहा हूं, गाने बना रहा हूं। मैं तो कलाकारों ने दे सकता हूं, उनसे कैसे ले सकता हूं? लेकिन लोगों ने चाहा कि भैया जो हमें दे रहा है उसको भी एक पार्टी कुछ दे दे, तो कन्हैया मित्तल को स्वीकार तो होगा ना। करता है, वो निर्भर करता है। अगर हमारे को कहीं जरूरत पड़ती है, जिस संत को हम गुरु मानते हैं उसने आदेश लगा दिया कि बेटा यहाँ खड़ा हो जा, बारिश हो रही है, छाता भी नहीं मिलेगा, तो हम खड़े हो जाएंगे। जिन हाथों ने राम मंदिर की नींव रखी, राम मंदिर का पहला फूल चढ़ाया, वो हाथ में रख के बोले कि तूने ये काम करना है, तो कैसे कोई मना कर देगा उसको? लेकिन डिटेल से बताइए। हाँ,
इसको जरा डिटेल्स में बताइए। इसको डिटेल में यही बता रहे हैं कि अगर मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आपको भाई J&K में जाके बैठना है, काम करना है, तो हम चले जाएंगे। हमें कहें कि वो आपको यहाँ जाके ये काम करना है, तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हमारे अंदर की आकांक्षा नहीं है कि कहीं जाकर किसी चीज़ को किया जा सके। लोगों की आवाज़ आती है तो कहीं ना कहीं मन भी भटकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं कार्य नहीं करता। मेरा कार्य उसी पर होता है जो मैं कर रहा हूँ। और बात रही राजनीति के गीतों की, तो मेरे भजन का यौनर अलग है। जो मेरा भजन होता है, आप कोई भी भजन मेरा आप सुनेंगे तो उसके अंदर कहीं पर भी भगवान श्याम की और राम की और हनुमान जी के अलावा कोई बात नहीं होती। हाँ, मेरा जो लोगों को जागरूक करने की राइटिंग है और उसको गाने का है, उसकी धुन भी अलग मिलेगी आपको, उसके लिरिक्स भी अलग मिलेंगे, उसका स्टाइल भी अलग मिलेगा। अच्छा, आपने अच्छा जिक्र किया भगवान श्याम की। आपने खाटू श्याम को लेकर के बहुत गाया जी, श्याम पर बहुत गाया है। शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि आपने भर भर करके गाया, तो कारण कोई? कारण हमारे श्याम बाबा को इतना कोई जानता ही नहीं था। आप खुद देखिए कि 2000 से पहले खाटू श्याम जी में 1000 लोग भी बड़ी मुश्किल से जुटते थे, मेला जब भरता था। आज 24 साल बाद जिस मेले में 1 लाख आदमी नहीं आता था, आज 24 साल बाद उस मेले में 35 लाख लोग आते हैं। उस दरबार से आपको क्या मिला? उस दरबार से सब कुछ मिला। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, नाम, शोहरत, परिवार, बच्चे, माँ बाप, ऐसा लगता है उसी दरबार से मिले। 97 में जब भजन गाना शुरू किया तो उन्हीं के नाम से शुरू किया। आज एक बड़ा टॉपिक छिड़ता है हमारे भक्ति जगत में कि माता के जागरण होते थे वो बंद हो गए और जो गाने वाले थे वो खाटू श्याम जी के भजन गाने लग गए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मैं जब मैंने शुरू किया था तब मैं माता के जागरण नहीं करता था, मैं तब भी खाटू श्याम जी के भजन गाता था, क्योंकि मैं उस देवता को मानता हूँ, उस देवता को प्रमोट करना चाहता था, लोगों तक उसे पहुँचाना चाहता था। मेरी ये होड़ नहीं थी कि मुझे कार्यक्रम करने हैं, मेरी ये होड़ थी मुझे खाटू श्याम जी को लेकर चलना। आज भी यही है, आज भी मेरे अंदर यही है कि मैं किसी राजनेता को अगर जानता हूँ तो उसको जाके जय श्री श्याम बोल दूँ और वो मुझे जय श्री श्याम बोल दे, और खाटू श्याम जी के लिए कुछ हम कर सके तो करते हैं। तो आपकी आस्था जहाँ सर्वाधिक है जी, उसके नाम का जयकारा भी लगा दीजिए। बोलिए खाटू नरेश की जय। कोई ये गीत उनके लिए? आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, 3 बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। मैंने एक घर के बरामदे में भी कीर्तन किया जिसमें 3 लोग होते थे, एक करवाने वाला, एक मैं और एक मेरा बाबा। वो भी गाया मैंने 3 घंटे। उस एक आदमी से लेके आज मैं लाखों तक पहुंचा हूँ, और आज भी मुझे लाखों की भीड़ में मुझे एक ही दिखता है, वो मेरा बाबा। मैं मास के लिए भजन नहीं गाता, मैं सिर्फ क्लास के लिए गाता हूँ। जो सुनना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए गाता हूँ। जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाते हैं, वो एक तरफ हो जाए, सनातन के हैं, सनातन के रहे, बस। तो ये सनातन को लेकर के देश में एक अलग तरह से जागरण चलता है। मैंने कई बार महसूस किया कि संत समाज भी कहता है, और कन्हैया मित्तल जैसे लोग भी हैं, और कटोगे तो बटोगे को लेकर के आपने गाना भी बना दिया। मैंने पिछला सवाल आपका छोड़ा था अकबर और औरंगजेब को लेकर के। अकबर की अपनी एक उनकी शासन व्यवस्था रही और वो एक अलग तरह के राजा रहे, इतिहास में उनकी अपनी एक जगह है, औरंगजेब की अपनी एक जगह है। लेकिन जो मुस्लिम शासक हैं उनसे दूरी, मुस्लिम समाज से दूरी बना करके ही हिंदू समाज को संगठित किया सकता है, या फिर उसे सचेत करके संगठित किया सकता है। ऐसा क्या है कि बार बार ये कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, ये बार बार क्यों बताना पड़ता है? क्या इतना बिखराव है? पाकिस्तान कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। बांग्लादेश कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। ये कहाँ थे? भारत में ही थे।
आने वाले समय में हम क्या कल्पना कर सकते हैं? मुसलमान बुरा नहीं है, लेकिन सनातनियों के बारे में बात करना भी बुरा नहीं है। हम्म, हम किसी को बुरा थोड़ी ना कह रहे हैं। हमने कब कहा कि जाके मस्जिद के आगे गंदे गंदे नारे लगाओ? ये बटोगे तो कटोगे हमारा नारा है। हमने मुसलमानों पे थोड़ा थोपा है, या उनके लिए थोड़ा बनाया, या उनको जलाने के लिए थोड़ा बनाया। ये तो अपने लोगों को जोड़ने के लिए किया है कि तुम ना तो बणिए हो, ना तुम ब्राह्मण हो। मैं ही बणिया, मैं ही ब्राह्मण, और मैं ही चमार हूं। एक ही बंदा हूं मैं, जाति में चार हूं। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। ये बहुत पुराना जहर है जो हमारे अंदर अंदर से खोखला करता है। अयोध्या हम क्यों हार गए? जिसे हम कहते हैं फैजाबाद की सीट हम हार गए, वहां जाति जीत गई, धर्म हार गया। अवध की हम अयोध्या की जो विधानसभा सीट है वो तो जीते हैं। ये राजनीतिकरण नहीं है, ये मैं एक कलाकार हूं, मेरी राजनीतिक समझ हो सकती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं राजनीति करना ही चाहता हूं। अगर आप एक पत्रकार हैं और आपको अगर पता है कि दाल बनती कैसे है, तो आप अगर किसी को बता दोगे तो आप शेफ थोड़ी ना कहलाओगे, आप रहोगे तो पत्रकार ही ना। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं राजनीति समझ रखता हूं क्योंकि राजनेताओं में बैठता हूं, घूमता हूं, देखता हूं, समझता हूं, लेकिन हूं तो मैं कलाकार ही ना। लोगों को बता तो सकता हूं ना, बात तो कर सकता हूं ना मैं, या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हैं आप। तो राजनीति की समझ है तो जाहिर है कि राजनेताओं की भी है। मैं आपको 4-5 राजनेताओं के नाम रखता हूँ जी, और 20 सेकंड में चाहूंगा कि उनके बारे में आप बताएं कि आप क्या राय रखते हैं। मैं जानता हूँ तो मैं आपके जरूर बताऊंगा। गीत से हो जाए तो बेहतर है, अगर आप कह के बोल दें तो ठीक है। जी, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, मुझे समझ से परे है मेरी। लेकिन जो हाल ही में उन्होंने कहा कि जातियों में मैं इसको बांट कर ही दिखाऊंगा, तो ये गलत है। उनको ये चीज़ सनातनियों के हृदय को समझना चाहिए। पहले वो सनातन को नहीं समझ पाए, अब वो सनातनियों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको चाहिए कि इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी अपने समाज के लिए ठीक है, मुसलमानों के लिए ठीक है, अच्छा काम करते हैं उनके लिए, वो उनके अपने हैं। इतना ही सोचता हूँ मैं। तेजस्वी यादव। उनको थोड़ा समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल। ऐसा बढ़िया नहीं है इस धरती पे। योगी आदित्यनाथ। ऐसा संत नहीं है इस धरती पे जो ऐसे राज्य को, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इतना नीचे जा चुका था, उसको उसका उत्थान करके वापस ले आए। ये बहुत बड़ी बात है। हेमंत विश्व शर्मा। कट्टर हिंदू। ममता बनर्जी। खेला हो बे। सबसे मेरे संबंध नहीं, है। हम तो कहा कि राजनीतिक समझ है आपकी, तो सबसे राजनेताओं की भी होगी। सबसे चुनाव की राय सबसे जानना सबसे बात कभी कभी हो जाती, कहीं ना कहीं मिल जाते। मेरा विरोध थोड़ी ना किसी से। चाहते हैं। पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड का बेस्ट सीएम। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी सफ़ेद वस्त्रों में संत हैं, जो अपने देश को अपना सब कुछ समझते हैं और देश के लोगों को भी अपना सब कुछ समझते हैं। वो चाहते हैं सबका विकास। उनके लिए कोई, उनकी नीतियां किसी हिंदू के लिए नहीं है, उनकी नीतियां चारों के लिए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए। तो ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं देखा। अब चलते चलते, चूंकि आपसे मुझे विदा लेना है, तो कोई ऐसा गीत या कोई ऐसा भजन जिससे आप अपना पूरा जीवन है उसको मैसेज के तौर पे लोगों के बीच में दे सके। मैं सोचता कुछ और हूँ, पर मांगता कुछ और हूँ। ये हर किसी के दिल की सच्चाई है। अपनी नजरों में चोर हूँ, तेरे सामने कुछ और हूँ। मैं सोचता कुछ और हूँ, पर मांगता कुछ और हूँ। लोग कहते हैं चुप ना रहते हैं, खुद ना करते हैं, औरों से जलते हैं। सोचता हूँ मैं
ये क्या करते हैं सोचता हूँ मैं, ये क्या करते हैं। मेरा सावेरा मेरा मीत है, इनसे ही मेरी जीत है। मैं सोचता कुछ और हूँ, पर मांगता कुछ कुछ और। और हूँ। कन्या मित्तल, आपने वक्त निकाला, आपने बात की, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया सर। वो आधा हिस्सा